हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 7th का मैथ्स करना है हमें और चैप्टर है बच्चों इंटीजर्स यानी पूर्णांक। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम यहाँ पे सीख चुके हैं, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अंडर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, ये सब सीख चुके हैं। तो देखिए, आपके लिए एक क्वेश्चन था होमवर्क का, सेकंड पार्ट आपको करना था। उम्मीद करता हूं आपने इसको सॉल्व जरूर किया होगा। तो आपको क्या बताना है, पार्ट ए में तो ये बोला गया था पहले पार्ट में कि कोई इंटीजर अगर ए है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। ऑब्वियसली माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास देखिए सेकंड के 3 पार्ट है ना। तो इनको -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और आंसर बताना है। नोट करके और जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर आया है आपका। ठीक है बच्चों, देखिए इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। सेकंड पार्ट है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। तो यहाँ पे क्या है, -22 है। अगर इसका प्रोडक्ट हो गया -1 के साथ तो क्या आ जाएगा, दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हैं। तो एक चीज समझिए, किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी इंटीजर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम रहेगा, वही इंटीजर आएगा। ठीक है, मान लीजिए 9 को 1 के साथ करेंगे तो 9 आ जाएगा, -9 को 1 के साथ करेंगे -9 आ जाएगा, अगर 1 के साथ किया तो। लेकिन अगर -1 के साथ किया तो क्या होगा, उस इंटीजर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए दो नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे इस तरह से समझिए, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा और 22 ही आएगा, वो भी प्लस का। ठीक है, अगर मैं बात करूं 37 की इंटू -1, तो 37 इंटू -1 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आएगा -37। दैट्स इट। अब थर्ड पार्ट में आपको 0 दे दिया है, तो 0 को अगर किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसको 0 बना देगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज बोली गई है इस क्वेश्चन के लिए, ध्यान से समझेंगे। Starting from -1 into 5, write various products showing some pattern to show that -1 into -1 is equal to 1 होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। इससे स्टार्ट करना है आपको और अलग अलग आपको प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन करके दिखाने हैं, इस पैटर्न को शो करते हुए कि -1 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। नोट डाउन करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, कुछ एग्जांपल्स लेने हैं। देखिए हमारे पास पॉसिबल सिनेरियो क्या क्या है। हमारे पास पॉसिबल सिनेरियो है कि एक नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, और इनकी हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, है ना। या फिर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं और उनकी प्रोडक्ट कर सकते हैं। इस सिनेरियो में जो आंसर आएगा वो नेगेटिव इंटीजर आएगा, इस सिनेरियो में आंसर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर हैं, मान लीजिए -1 तो यहाँ पे +1 आ जाना चाहिए। अगर एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आंसर नेगेटिव आएगा। देखिए -1 इंटू +5 क्या हो जाएगा, -5। सिमिलरली -1 इंटू और कोई भी इंटीजर ले लेंगे वो भी नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर हम बात करें -1 इंटू -1 की, तो यहाँ पे
प्लस पॉजिटिव इंटीजर आएगा, इसीलिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव +1 है, तो ये नेगेटिव इंटीजर आएगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? अब कई सारे और एग्जांपल ले सकते हैं। -1 इंटू -4 क्या आ जाएगा? +4 आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। और बच्चों एक एग्जाम्पल है जो यहाँ पे हमें करना है, तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे। और आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एनी ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। देखिए जो प्रॉपर्टीज हमने की थी उनका यूज करते हुए यहाँ पे रिक्त स्थान भरने हैं। नोट डाउन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे चीजें काफी सिंपल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि देखिए हमें बस प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखिए दो इंटीजर्स हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए a इंटू बी है इक्वल टू, यहाँ पे अगर b इंटू ए होगा, ऐसा हो सकता है ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उसके लिए यहाँ पे -2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पे 5 आ जाना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हुई है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन हुई है। ठीक है, यहाँ पे रिक्त स्थान हम भर देंगे। सेम इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 और यहाँ पे -20 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। जो ये P दे रखा है R S, इनको आप इंटीजर मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मुझे लगती हुई दिख रही है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है? पहले P और R को मल्टीप्लाई कर दिया है ना, और S को बाद में करेंगे। लेकिन इधर हमने R और S को पहले किया है, उसके जो आंसर आएगा उसके साथ P को करेंगे। आ रहा है समझ में? अब देखिए 20 इंटू -7 है यहाँ पे, इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे? इसका जो रिजल्ट आएगा -9 को, जबकि यहाँ पे 20 इंटू -7 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम हेयर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अब तो काफी आसान होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। ये हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो प्रॉपर्टीज हमने सीखी है ना, उसका इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन हम करेंगे। ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी सारी हमने कर ली हैं। तो अब आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है आपको कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो सकती है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट ए 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। तो यहाँ पे मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है ना। कौन सी? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव क्या थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? याद है किसी को? a इंटू बी प्लस सी, है ना। तो हम यहाँ से -48 देखिए, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही तो था, a इंटू बी प्लस a इंटू सी।
तो यहाँ से a दोनों से बाहर आ गया ब्रैकेट के और ब्रैकेट में ऐड हो रहा है खाली b और c। तो यही चीज अगर मैं इसमें अप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, -48 बाहर आ गया इंटू 26 प्लस -36। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, क्या आ जाएगा, -48 इंटू ये है 26 -36 और ये हो जाएगा -48 इंटू -10 है ये, और दो नेगेटिव इंटीजर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एक पॉजिटिव इंटीजर आता है 48 इंटू 10 480 और ये पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ रहा है? इसी तरह बाकी को भी सॉल्व करके देखिए और पता लगाने की कोशिश कीजिए कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने? अब देखिए ऐसे ही करके हमें सभी पार्ट्स में प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी। इससे क्या फायदा होगा? ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि इसका फायदा क्या है भाई प्रॉपर्टीज का। देखिए ना, फायदा आपको साफ साफ यहाँ पे पता लग रहा है कि इसको पहले मल्टीप्लाई करते हम, है ना, 26 को -48 से, अगेन -48 को -36 से मल्टीप्लाई करते और फिर इनका एडिशन, सब इन दोनों इंटीजर जो आते हैं उनका एडिशन हमें करना पड़ता, है ना। तो लेंथी प्रोसेस हो जाता, लेकिन जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई तो प्रोसेस शॉर्ट हो गया। अब यहीं पे देखिए एक चीज और, अगर 8 इंटू 53 इंटू -125 है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे लेकिन अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे हम प्रॉपर्टी। तो मैं एक काम करता हूँ, 8 इंटू -125 इंटू 53 इसको इस तरह से कर देता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये लगेगी यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये क्यों किया मैंने भाई, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इसका भी रीजन है। हम इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। पहले मैं 8 को और -125 को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, है ना। तो 125 इंटू 8 करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 इंटू 5 40, 4 हासिल, 8 इंटू 2 16 और 4 20, 2 हासिल, 8 इंटू 1 8 और 2 10, कितना आ गया, 1000। तो अगर -125 है तो ये -1000 आ जाएगा। तो -1000 इंटू 53, और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मैं -1000 को 53 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -53,000 ही आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन सिंपल बन गया। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, मान लीजिए मैं दूसरे तरीके से अगर करके देखूं कि भाई पहले 8 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर जो आंसर आएगा उसको 125 से करेंगे, तो थोड़ा आपको लेंथी पड़ सकता है। बस यही है इनमें डिफरेंस, नोट कर लेंगे बच्चों और आगे वाला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं इस केस में, यहाँ अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बट कैसे, देखिए -41 है ये, है ना, इंटू 102 है। तो अगर मैं -41 इंटू 102 को लिख दूं 100 प्लस 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए ये यहाँ पे अब आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, इसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, काफी आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के जो पार्ट बचे हैं बच्चों उनको होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे, जो आज क्वेश्चंस किए हैं उनको भी रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।